अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अद्दुआउ मुख़्फ़ुल इबादा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ऐसे कितने वाक़यात हैं जिनमें पाक दामन लोगों ने अल्लाह से दुआ मांगी, परवरदिगार ने फ़ौरन कबूल फरमा ली। चुनांचे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक मरतबा दिल्ली शहर में बारिश नहीं हुई, क़हत पड़ गया। उलमा ने कहा कि बारिश नहीं हो रही है, लिहाजा सब शहर के मर्द औरतें आएँ और मैदान में आकर नमाज़ पढ़ें। चुनांचे बच्चे भी औरतों के साथ थे। सख्त गर्मी थी और ऊपर से धूप, और बच्चे प्यास और भूख की शिद्दत से बिलक बिलक कर रो रहे थे। मर्दों ने भी रोकर दुआ मांगी, औरतों ने भी सिसकियों से दुआ मांगी, मगर कोई बारिश बरसने के आसार नहीं थे। सुबह से लेकर असर का वक्त हो गया। एक नौजवान ऊँट की नकील पकड़कर करीब से गुजरा। ऊँट के ऊपर कोई पर्दे में सवार था। उसने ऊँट को रोका और लोगों से पूछा, क्यों जमा हो? बताया गया कि सुबह से लेकर अब तक बारिश के लिए फरियादें कर रहे हैं, मगर कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। नौजवान ने कहा कि अच्छा, मैं दुआ करता हूँ। चुनांचे वो अपनी सवारी के करीब गया और दुआ की। उसी वक्त आसमान पर बादल आए और बारिश होनी शुरू हो गई। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा उस नौजवान की तरफ भागे और पूछा कि तूने कैसी दुआ मांगी कि हज़ारों इंसान की दुआ पर अल्लाह ने तेरी दुआ को तरजीह दी। उसने कहा कि इस ऊँट के ऊपर मेरी वालिदा सवार है, जिन्होंने पाक दामनी और पाकबाजी की ज़िंदगी गुजारी है। मैं सवारी के करीब आया और मैंने अपनी वालिदा के दुपट्टे का किनारा पकड़कर दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं एक पाक दामन माँ का बेटा हूँ, मैं अपनी वालिदा की पाक दामनी का वास्ता देता हूँ, अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। अल्लाह ताला ने रहमत की बारिश बरसा दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक दामनी की ज़िंदगी को इतना पसंद फरमाते हैं। चुनांचे अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जवानी में किसी औरत के साथ ताल्लुकात बना बैठे, हत्ता कि उसको कहा कि मिलने के लिए कोई वक्त निकालो। उसने कोई रात का वक्त दिया। ये सारी रात इंतज़ार में रहे, मगर मुलाकात ना हो सकी। उसी हालत में सुबह की अज़ान हो गई। जब अज़ान हुई तो दिल पर चोट लगी कि मैं एक औरत की वजह से सारी रात जागता रहा, मुझे उस औरत का भी मिलाप नसीब ना हुआ। काश मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में सारी रात जागता तो मुझे अल्लाह अपनी विलादत नसीब फरमाते। ये सोचकर दिल में पक्की तौबा कर ली और इल्म हासिल करने के लिए उलमा की एक बस्ती की तरफ चल पड़े। चुनांचे जब शहर से बाहर निकले, एक और बुज़ुर्ग भी उसी बस्ती के करीब जा रहे थे। सख्त गर्मी के आलम में ये बादल के साए भी चलते रहे। ये समझते रहे कि शेख की बरकत है कि बादल का साया है, और शेख भी यही समझते रहे कि मुझ पर अल्लाह की रहमत हुई कि बादल का साया है। लेकिन जब अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए दोनों एक दूसरे से जुदा हुए तो शेख की हैरत की इंतहा ना रही कि बादल का साया तो अब्दुल्ला बिन मुबारक के सर पर था। वो वापस लौटे और अब्दुल्ला बिन मुबारक को पकड़कर कहा कि मुझे अल्लाह के लिए बताओ कि तुमने कौन सा अमल किया कि अल्लाह ने गर्मी की शिद्दत से हिफाजत के लिए तेरे सर पर बादल का साया कर दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, मैंने एक गुनाह से सच्ची तौबा की और मैं नेक बनने के लिए उलमा की बस्ती की तरफ चल पड़ा। मेरा परवरदिगार कितना कदरदान है कि उसने दुनिया की धूप में बचने का इंतज़ाम कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जहन्नम की आग से भी महफूज फरमाएगा।